मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन की अपनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। मुंगेर में बड़ी दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जन का भी अलग महत्व है। यहां बड़ी मां की पालकी 32 कहारों के कंधे पर सवार होकर विसर्जन के लिए निकलती हैं। बड़ी मां की महिमा ऐसी है कि सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में मां की पालकी को 20 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। लेकर निकले हैं 32 कहार। भक्तों की लगी है लंबी कतार। ये है मुंगेर की बड़ी दुर्गा मां के विसर्जन की शोभा यात्रा। जो बड़े ही धूमधाम से निकली है। हर तरफ मां का जयकारा लग रहा है। भक्तों की भीड़ मां के दर्शन के लिए उतावली हो रही है। हर गली मोहल्ले और चौराहे पर भक्त मां का इंतजार कर रहे हैं। और जिधर से भी मां की शोभा यात्रा निकल रही है, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। लगभग 20 घंटों की यात्रा के बाद आखिर मां की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से विसर्जित कर दिया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजीव गांधी चौक पे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है मुंगेर की बड़ी देवी हैं, जो कि जिनका विसर्जन जो है वो काफ़ी खास होता है। इनकी कई विशेषताएं होती है। पहली विशेषता ये है कि ये 32 कहारों पे ही जाती है। इनको जाने में लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय करने में लगभग 20 घंटा से ज़्यादा लगता है। और 20 घंटे तक जो है भक्त इनको इनके साथ ही चलती हैं, कहीं से भी कोई निकलते नहीं है। इनके जो सहयोगी होते हैं, इनके जो संस्था के जो सदस्य होते हैं, जो भक्त होते हैं, पूरा एक हुजूम लगा होता है। आप देख सकते हैं कि बड़ी देवी जो है अब उठने लगी हैं और ये इसी ढंग से उठ के जो है यहाँ से गंगा घाट तक विसर्जन के लिए जाती हैं। यही इनकी एक खासियत है कि ये कांधों पे ही जाती है, जो देश के अन्य कहीं भी दुर्गा स्थान या दुर्गा पूजा में ये देखने को नहीं मिलता है। बस यहीं पे ये एक जगह है जहाँ पे ये देखने को मिलता है कि देवी जो है वो 32 कहारों के कांधों पे जाती है और जितने भक्त हैं वो स्वयं उनको कांधों पे अपने ले जाते हैं। मुंगेर की बड़ी दुर्गा मां की स्थापना की वर्षों पुरानी परंपरा है। बड़ी दुर्गा की प्रतिमा मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। मां का स्वरूप महिषासुर मर्दनी का होता है। मुंगेर की बड़ी दुर्गा मां की भव्य और आकर्षक प्रतिमा की चर्चा स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी होती है। शारदीय नवरात्र में बड़ी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के बाद देवी की प्रतिमा विसर्जन की ये शोभा यात्रा यहां हर साल बड़े ही धूमधाम से निकलती है। बड़ी देवी की प्रतिमा के विराजमान होने की एक खास परंपरा है। उसी प्रकार मां के विसर्जन की भी एक अलग परंपरा है। यहां मां के विसर्जन के लिए 32 कहारों के कंधों पर पालकी निकलती है। ये परंपरा कब से चली आ रही है, इसकी जानकारी किसी को नहीं। बड़ी दुर्गा के विसर्जन की शोभा यात्रा
विजयादशमी की शाम को निकलती है। इस दौरान मां की महिमा और श्रद्धालुओं की भक्ति देखते ही बनती है। मां के विसर्जन में कांधा देने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हर जगह मां का स्वागत कर उन्हें विदाई दी जाती है। आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर से मां के भक्त उन्हें विदाई देने आते हैं। शोभा यात्रा के रास्ते में तिल रखने की भी जगह नहीं मिलती। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मां के विसर्जन में करीब 20 घंटों का समय लगता है, वो भी महज 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में। बड़ी दुर्गा के विसर्जन के बाद छोटी दुर्गा और फिर अन्य प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। शहर में बड़ी मां के प्रति भक्तों में इतनी श्रद्धा है कि श्रद्धालुओं के बीच मां की पालकी को कंधा देने के लिए होड़ लगी रहती है। जगह जगह श्रद्धालु मां की आरती उतारते हैं और फूल अर्पित करते हैं। इस कारण बड़ी मां को 2 किलोमीटर की विसर्जन यात्रा करने में 20 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता है। यहाँ की दुर्गा पूजा भी अन्य जगहों से खास है। स्थानीय लोग पहले मां के स्थान को शुद्ध जल से धोकर पूरी साज सज्जा के साथ मां का स्वागत करते हैं। फिर मां की आरती उतारी जाती है और फिर उसके बाद मां की पालकी अपने विसर्जन यात्रा पर आगे बढ़ती है। विसर्जन के जिस रास्ते से मां की शोभा यात्रा निकलती है, उस रास्ते को भी शुद्ध जल से धोया जाता है। नम आंखों से मां को विदाई देते श्रद्धालु पूरे रास्ते फूल बरसाते रहते हैं। इस विसर्जन यात्रा में न सिर्फ मुंगेर बल्कि दूसरे जिलों से भी श्रद्धालु शोभा यात्रा में भाग लेने आते हैं। बड़ी मां दुर्गा, बड़ी मां काली, छोटी दुर्गा और छोटी मां काली की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए कहार डोली पर ले जाते हैं। इस विसर्जन शोभा यात्रा में खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा और जमुई जिले के लाखों लोगों की भीड़ पहुंचती है। पूजा का खर्च चंदे से जुटाया जाता है। मुंगेर ही नहीं बल्कि खगड़िया, लखीसराय और जमुई जैसे आसपास के दूसरे जिले के लोग भी बड़ी दुर्गा समिति को चंदा देते हैं। कई ऐसे भक्त भी हैं जो मुंगेर से बाहर रहते हैं लेकिन नवरात्र में मुंगेर आकर बड़ी दुर्गा मां की पूजा करते हैं। मान्यता है कि बड़ी महारानी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। मुंगेर की बड़ी मां की महिमा ऐसी है कि उनकी तस्वीर और कैलेंडर की बिक्री सालों भर होती है। मुंगेर के आम तौर पर सभी घरों में बड़ी दुर्गा की तस्वीर आपको दिख जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अनोखी परंपरा। स्थानीय युवा अपने कंधों पर मां की प्रतिमा रखकर पूरे शहर में दौड़ते हुए भ्रमण करते हैं। शहर के हर गली चौराहे से गुजरती हुई मां दुर्गा की प्रतिमा आखिरकार भरमान नदी तक पहुंचती है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये परंपरा बंगाल की दुर्गा विसर्जन की परंपरा से मिलती जुलती है। इस तस्वीर की कहानी दशकों पुरानी है। अररिया से आई मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की ये तस्वीर गवाह है उस परंपरा की जो 120 वर्षों से चली आ रही है। मां दुर्गा की प्रतिमा को कांधे पर रखकर भक्तों की भीड़ शहर के चौक चौराहों पर दौड़ती है। भक्त पूरे शहर में भ्रमण करते हुए परमान नदी तक पहुंचते हैं और फिर मां की प्रतिमा को विधि विधान से नदी में विसर्जित किया जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द है और सब लोग मिलकर सभी मूर्तियां चांदनी चौक में जमा होती है और जमा होने के बाद सब एकजुट होकर के और पूरा उत्साह के साथ विजयादशमी मनाते हैं और मां भगवती की विदाई करते हैं और इस तरह का उत्साह कहीं नहीं देखा जाता है और यह अररिया में बहुत लंबे अरसे से यह परंपरा है और सभी मिलकर के अपने बाल बच्चे परिवार के साथ अंतिम विदाई करते हैं। अररिया के लोग आज भी अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। आमतौर पर ऐसा नजारा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। दरअसल जब अंग्रेजों की हुकूमत कलकत्ता से हुआ करती थी तो 1912 तक अररिया बंगाल का ही हिस्सा था। इस कारण यहाँ की भाषा और संस्कृति पर बांग्ला प्रभाव दिखता है। मां की प्रतिमा को कंधे पर रखकर भक्त पूरे शहर में नंगे पांव दौड़ते हैं। भक्तों का मानना है कि मां भगवती की कृपा और आशीर्वाद से नंगे पांव भी दौड़ने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। ठाकुरवाड़ी में आज हम जब से जन्म हुआ है तब से हम यही देखते आए हैं। ठाकुरवाड़ी में सब दिन लोग नंगे पांव ही जाते हैं और सब दिन कंधा पे माता का विसर्जन होता है। कोई परेशानी का बात नहीं है इसमें। सब कोई नंगे पांव, पूरा बाजार के लोग सबको मिलजुल के सारे लोग एक साथ जाते हैं यहाँ से। इसमें कोई परेशानी नहीं होती किसी भी तरह का। इसमें आनंद आता है सबको मिल के ढोल लगा रहे बजते हैं। इसमें प्रतिमा ठाकुरवाड़ी से विसर्जन होती है। अररिया के चारों तरफ शहर में पैदल ही घुमाकर और प्रतिमा लेके सीधे नदी किनार की ओर विसर्जन किया जाता है। बिहार की चुनिंदा जगहों पर ही मां की प्रतिमा विसर्जन का ऐसा नजारा देखने को मिलता है। अररिया की ये तस्वीर गवाह है कि युवाओं की टोली अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे अपने कंधे पर रखकर आगे बढ़ रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। राजधानी रांची में लगातार दूसरे दिन मां दुर्गे की प्रतिमा का विसर्जन जारी है और रांची के बड़ा तालाब में सुरक्षा इंतजामों के बीच मां की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। प्रशासन की ओर से आज तक प्रतिमा का विसर्जन करने का निर्देश दिया गया है। बड़ा तालाब में प्रतिमा का विसर्जन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन का दौर जारी है और इस वक्त हम बड़ा तालाब के पास खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रैफ के जवानों को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बड़ा तालाब में देखें तो एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार पानी में गश्त लगा रहे हैं और जो प्रतिमा विसर्जन का जो दौर चल रहा है वो कैसे शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से हो सके, इस पर उनका सबसे ज़्यादा जोर है। एक एक कर जो व्यवस्था की गई है उसमें मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से होना है। हर एक वाहन पर अलग अलग प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएंगी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि किस तरह से, चाहे वो मां दुर्गा की बात करें या दूसरे देवी देवताओं की बात करें, लगातार उनकी पूजा अर्चना के साथ, उनकी आरती के साथ विसर्जन का दौर जारी है। लोग तो कम थे लेकिन उत्साह बहुत ज़्यादा था और माँ भवानी का कृपा था कि हम लोग बहुत बढ़िया से धूमधाम से माँ का विसर्जन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगले साल ये कोरोना का ये प्रभाव हम लोग पर नहीं रहे और हम लोग का जो 2 साल का
जो पूजा करने की क्षमता है, जो पूजा का करने का हम लोग का उत्साह है, जो हम लोग अपने मन पर दबाए हुए हैं, उसको हम लोग पूरा खुलकर अगले ये साल पर इसको पूरा लाना चाहते हैं। जब अगली बार माँ पधारें तो ये सारी चीजें नहीं हो, कोरोना का संक्रमण नहीं हो, किसी तरह की कोई बाधा नहीं हो, सिर्फ हो तो माँ के दर्शन और श्रद्धालु उनका पूजा अर्चना कर सके, आराधना कर सके, यही मनोकामना है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। न्यूज़ 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस का आगाज हो चुका है, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे और लेकर आएंगे एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा से जोड़ेंगे जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत और साहस की पूंजी से एमएसएमई सेक्टर में अपना खास मुकाम बनाया। इस मुहिम की शुरुआत में आइए देखते हैं पटना के युवा उद्यमी आकाशदीप की कहानी कि किस तरह उन्होंने नई सोच और जज्बे के साथ अपने स्टार्टअप को मजबूत ऑनलाइन लीगल सोशल कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। कुछ नया करने की पहली शर्त होती है नई सोच और कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा। आज सोशल मीडिया तेजी से बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऐसे में उसे लोगों की आवाज उठाने का जरिया बनाया है पटना के आकाशदीप ने। आकाशदीप ज्यूरिस्ट एलाई के फाउंडर और सीईओ हैं। ज्यूरिस्ट एलाई देश का पहला ऐसा ऑनलाइन लीगल सोशल कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जरूरी लीगल एडवाइस और सहायता प्रदान करता है। ज्यूरिस्ट एलाई एक ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने बताया, लॉ मेकर्स या लीगल प्रोफेशनल्स या नॉर्मल यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। लीगल प्रोफेशनल एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो एक कम्युनिटी को क्रिएट कर रहा है और एक ये ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एमएनसी में करीब 10 साल काम करने का अनुभव रखने वाले आकाशदीप को 2 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ अलग करने का आइडिया आया और फिर ज्यूरिस्ट एलाई की नींव पड़ी। 2 साल पहले जब मैं एमएनसी में काम कर रहा था, वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था एक लॉ फर्म के साथ काम करने का, जहाँ पे मुझे लीगल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना होता था। मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था। देखते ही देखते वो एक ग्रुप 5 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और मुझे ये समझ में आया लोगों बात करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अपने स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आकाशदीप ने पूरी मार्केट रिसर्च की। उसके बाद सही प्लानिंग के साथ उन्होंने ज्यूरिस्ट एलाई को लॉन्च किया। हमने मार्केट टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट वर्जन एप्लीकेशन लॉन्च किया था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और अब जो है हमारा ये जो प्रॉपर बीटा वर्जन जो है अब वो 30 अक्टूबर को मार्केट में आ जाएगा। लीगल वर्ल्ड से जोड़ने वाला माध्यम बन चुके ज्यूरिस्ट एलाई में आकाशदीप ने कई फीचर्स जोड़े, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज, लीगल अपडेट्स, बेयर फैक्ट्स जैसे कई सुविधाएं भी लोगों को मिलती हैं। अगर कोई पैनल डिस्कशन करना चाहता है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पैनल डिस्कशन हो सकता है। अगर कोई ग्रुप डिस्कशन करना चाहता है तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। अगर वो 1-on-1 डिस्कशन करना चाहता है तो 1-on-1 डिस्कशन हो सकता है। अगर आप कम्युनिटी बेस्ड डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो कम्युनिटी बेस्ड डिस्कशन कर सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेज बनाकर आकाशदीप अपने स्टार्टअप के जरिए लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हैं। कभी महज 2 लोगों की टीम आज बड़ा नेटवर्क बन चुकी है। देखिए, हमारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये सारे प्लेटफॉर्म पे हमारे ऑलरेडी पेज बने हुए हैं। नॉलेज बेस्ड बेसिकली जो पोस्ट होता है वो हम क्रिएट करते रहते हैं। हम अपने साइट से लोगों को ये बताते रहते हैं कि उनकी अधिकार क्या है और उनके अधिकार में क्या क्या होता है। हमारी भारत में अधिक से अधिक जनता को उनके अधिकार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मजबूत इरादों और सही रणनीति से अपने सपनों को सच कर दिखाने वाले आकाशदीप के विजन, डेडिकेशन और साहस को हमारा सलाम। बिहार के मरीजों को अब एक्मो मशीन के लिए दूसरे राज्यों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब पटना के पारस हॉस्पिटल में एक्मो मशीन की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना की दूसरी लहर में इस मशीन की कमी महसूस की गई। ये मशीन वैसे मरीजों के लिए वरदान साबित है जिनका लंग्स पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो अब तक मरीजों, खासकर जो लंग्स के मरीज हैं, उनके लिए परेशानी थी, लेकिन इस मशीन के आ जाने से, क्योंकि राजधानी पटना में पारस एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और उसमें एक मशीन और भी जुड़ी है जिससे कि उन मरीजों को ज्यादा फायदा होगा जो लंग्स के मरीज हैं, जिनका लंग्स काम करना बंद कर देता है। और खबरें लगातार जारी हैं।